मुझे जो टूटी फूटी मराठी आती है ना, उसमें बस इतना जरूर कहूंगा महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत को लेकर, थांबा थांबा, महाराष्ट्र की सियासत चालू है। महाराष्ट्र की सियासत इसलिए अभी भी चालू है क्योंकि शरद पवार और अजित पवार की मीटिंग हुई। सीक्रेट बैठक कहां हुई, क्यों हुई, 1 घंटे की बैठक में किसने क्या कहा, कान में फुसफुसा करके अजित पवार ने शरद से क्या बोला, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्ते, मैं राशिद। महाराष्ट्र के पुणे में शरद पवार और अजित पवार की मीटिंग हुई। खबर ऐसी है कि अजित पवार ने शरद पवार को मनाने की कोशिश की और यह कहा भविष्य एनडीए में ही है, इसीलिए आप भी एनडीए को समर्थन दे दें, क्योंकि हमारे लिए एनसीपी का मतलब है शरद पवार, हमारे लिए एनसीपी का मतलब है बारामती का बिग बॉस। हमारे लिए अजित पवार ने कहा कि एनसीपी का मतलब है मराठी अस्मिता को बनाए और बचाए रखना। लेकिन अंदर की खबर यह है कि शरद ने अजित पवार को कहा कि तुम भतीजे हो, तुमने किया जो भी है ठीक है, तुम्हें अपना राजनीतिक भविष्य नजर आ रहा होगा, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तुमने वही काम किया जो एकनाथ शिंदे ने किया था ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ में। अजित पवार ने कहा कि नहीं, अगर कैलकुलेट करके आप देखें तो आगे आने वाला भविष्य उसी का सुरक्षित और संरक्षित है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलेगा। लेकिन शरद पवार क्या बस इतने भर के सियासतदान हैं? इसका जवाब है नहीं। यह जानने और समझने के लिए आपको पीछे चलना होगा, पीछे यानी कई दशक पीछे, लगभग 6 दशक पीछे आपको जाना पड़ेगा असल में शरद पवार को समझने के लिए। साल 1977 और 1978 में इमरजेंसी जब लागू हुई भारत में, यानी इंदिरा गांधी की सरकार ने जब आपातकाल लागू किया, उसके बाद कांग्रेस 2 अलग अलग धड़ों में बंट गई। एक का नाम रहा कांग्रेस आई और एक का कांग्रेस रेड्डी। कांग्रेस रेड्डी का दामन थामा शरद पवार ने, आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद फिर 1978 में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ। इसमें किसी को बहुमत मिला नहीं। जब बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस आई और कांग्रेस रेड्डी दोनों ने साथ मिलकर के सरकार बना ली। वसंत दादा पाटिल उस जमाने में सीएम बने। शरद पवार उन्हीं की सरकार में युवा उद्योग मंत्री बने। उसके बाद फिर ये ज्यादा दिन तक सरकार चली नहीं। चंद दिनों के बाद, चंद महीने के बाद में ही 40 विधायकों के साथ में बगावत कर ली शरद पवार ने। शरद पवार ने बगावत यूं नहीं की, बगावत पर्दे के पीछे की। उसके बाद वसंत दादा से जाकर के मिले, वसंत दादा के साथ में चाय पी, नाश्ता किया। वसंत दादा को लगा कि ठीक है, वो सीएम है और उनका युवा उद्योग मंत्री उनसे मिलने के लिए आया है। तो शरद पवार ने वसंत दादा से कहा कि जाते जाते हाथ जोड़ते हुए, वसंत दादा भूल चूक लेनी देनी माफ करना। वसंत दादा को समझ में नहीं आया कि ये कह रहे हैं शरद पवार। शाम ढलते ढलते शरद पवार बागी हो चुके थे, 40 विधायकों के साथ में अलग हो गए थे और उसके बाद फिर अपनी ही पार्टी बना करके महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। ये है शरद पवार का रुतबा, कद और ताकत। शरद पवार महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव से लेकर के बारामती, बारामती से लेकर पुणे, पुणे से लेकर के मुंबई तक, शरद पवार के बिना राजनीति आप समझ सकते हैं कि राजनीति के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। शरद पवार उसके बाद आगे बढ़ते गए। फिर साल आया 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी अपना विस्तार कर रहे थे। राजीव गांधी ने इस तरह का प्रोजेक्शन पूरे भारत में दिया कि युवाओं को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, इसलिए शरद पवार के पास में संदेशा भेजा राजीव गांधी ने। शरद पवार ने संदेशा सुनकर के साफ इनकार कर दिया। खबर तो इस तरह की भी है कि अंदर खाने कई कांग्रेस के बड़े नेता नहीं चाहते थे कि शरद पवार कांग्रेस ज्वाइन करें, क्योंकि शरद पवार बहुत आक्रामक किस्म के राजनेता थे जिन्होंने वसंत दादा पाटिल की भी राजनीति पूरी तरह से खत्म कर दी। वक्त बढ़ा, धीरे धीरे करके राजीव गांधी को और कांग्रेस को ये लगने लगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना का अगर मुकाबला करना है तो ये मुकाबला करने के लिए बाला साहब ठाकरे के सामने कोई ऐसा क्षेत्रीय क्षत्रप खड़ा करना होगा जो मराठाओं की भी बात करे और उसी तरह का सियासतदान हो जो कांग्रेस के लिए कारगर साबित हो। बहरहाल वक्त बीता, शरद पवार ने कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बने, लेकिन राजीव गांधी की हत्या हो जाने के बाद, उसके बाद फिर सोनिया गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बन जाने के बाद में सोनिया गांधी के साथ में
बनी नहीं शरद पवार की। उसके बाद साल 1999 में पीए संगमा और तारिक अनवर को साथ में लेकर के एनसीपी बना दी और तब से लेकर के अभी तक एनसीपी के मुखिया बने बैठे हैं। लेकिन अजित पवार ने उन्हें चुनौती दी है। सवाल बड़ा यह है, अजित पवार और शरद पवार की मीटिंग के पीछे दिमाग अजित पवार का है या फिर शरद पवार का है? अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके हैं, लेकिन क्या सत्ता से बहुत ज्यादा दूर रह पाएंगे शरद पवार? वो शरद जो क्षेत्रीय राजनीति में रहे, वो शरद जो राष्ट्रीय राजनीति में रहे, वो शरद जिन्होंने वसंत दादा की राजनीति पूरी तरह से खत्म की। अगर अजित पवार के साथ में मीटिंग हुई है तो इसका मतलब यह है पिक्चर अभी बाकी है, किताब का पन्ना पलटने वाला है। और इंटरवल के बाद की जो पिक्चर है इसमें ड्रामा भी है, इसमें थ्रिलर भी है, इसमें सस्पेंस भी है। 2024 तक शरद पवार फिर से क्या एक और पलटी मारेंगे? अगर पलटी मारेंगे तो यह पलटी महाविकास अघाड़ी के साथ वाली होगी या फिर एनडीए के साथ? इंतजार कीजिए। नमस्ते।